मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आई एम एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम बात करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता BNS के अनुसार FIR किन मामलों में दर्ज की जा सकती है और कौन-कौन से अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं। यह नया आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो चुका है और इसने पुरानी IPC को पूरी तरह से बदल दिया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? नए कानून के अनुसार कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा गंभीर अपराध होता है जिसमें पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और आरोपी को बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे अपराध समाज, व्यक्ति या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे माने जाते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की धारा 173 में दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कॉग्निजेबल अपराधों के उदाहरण। अब आइए हम समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की नई धाराओं के अनुसार कौन-कौन से मुख्य अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं। सबसे गंभीर कॉग्निजेबल अपराधों में से एक है हत्या, जिसे अब BNS की धारा 101 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो पहले IPC की धारा 302 में था। इसी प्रकार गैर इरादतन हत्या को धारा 102 के तहत और हत्या के प्रयास को धारा 109 के तहत शामिल किया गया है। दहेज मृत्यु, जो आज भी एक गंभीर सामाजिक बुराई है, उसे धारा 107 के अंतर्गत संबोधित किया गया है। इन सभी अपराधों में कड़ी सजाएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक शामिल हैं, और ऐसे मामलों में FIR दर्ज करना अनिवार्य होता है। बलात्कार और अन्य लैंगिक अपराधों को BNS की धाराओं 63 से 70 के अंतर्गत व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिसमें गैंग रेप को विशेष रूप से धारा 70 में निर्दिष्ट किया गया है। ये प्रावधान पहले के कानूनों की तरह हैं, लेकिन अब इन्हें आधुनिक और सुव्यवस्थित रूप से पुनर्गठित किया गया है। फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराध धारा 137 के अंतर्गत आते हैं, जबकि डकैती और लूट को क्रमशः धाराएं 309 और 308 में शामिल किया गया है। ये अपराध सीधे तौर पर सार्वजनिक सुरक्षा और शांति को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें कॉग्निजेबल माना गया है। इसके अतिरिक्त गंभीर अपराधों की आपराधिक साजिश को धारा 66 के तहत और लोक सेवक द्वारा विश्वासघात को धारा 316 के तहत एक दंडनीय और कॉग्निजेबल अपराध के रूप में शामिल किया गया है। यदि किसी मकान के भीतर चोरी की जाती है, तो धारा 304(2) लागू होती है, जो इसे गंभीर और कॉग्निजेबल अपराध बनाती है। मानव तस्करी को उचित रूप से धारा 139 में महत्व दिया गया है और खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को धारा 116(2) के अंतर्गत दंडनीय माना गया है। ये अपराध शारीरिक गरिमा और मानव अधिकारों को सीधे प्रभावित करते हैं। एसिड अटैक जैसे आधुनिक अपराधों को धारा 122 के तहत कॉग्निजेबल माना गया है, जो यह दर्शाता है कि कानून निर्माता कमजोर वर्गों की बेहतर सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए उकसाता है, तो धारा 113(2) के तहत यह एक कॉग्निजेबल अपराध माना जाता है, यदि उसमें सक्रिय प्रोत्साहन या मानसिक दबाव शामिल हो। राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मामलों में राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना धारा 113(1) के अंतर्गत एक गंभीर और कॉग्निजेबल अपराध है। कानून अब मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और मृत्यु की धमकी देकर की गई जबरन वसूली, जो कि धारा 308(3) में शामिल है, को भी सख्ती से देखता है। इसी प्रकार गंभीर अपराध की मंशा से घर में जबरन प्रवेश को धारा 331 के तहत कॉग्निजेबल घोषित किया गया है। मुख्य बिंदु। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो अपराध हैं जिनमें पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है। इनमें सजा आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक होती है और ये अधिकतर गैर जमानती नॉन बेलेबल होते हैं। हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, आतंकवाद जैसे अपराध कॉग्निजेबल माने जाते हैं। इन सभी अपराधों की सुनवाई और प्रक्रिया अब BNS और BNSS के तहत होगी। निष्कर्ष। नए कानूनों के तहत गंभीर अपराधों की पहचान और प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट और कड़ा बनाया गया है। अगर आप किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के गवाह या पीड़ित हैं,
तो पुलिस को अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करनी होगी और तत्काल कार्यवाही करनी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। ऐसे और कानूनी वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।